नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आरोप लगाया कि कोरोना से हो रही मौतों के आंकड़े शिवराज सरकार छिपा रही। आरोप नया नहीं, लेकिन एक बार फिर प्रेस के सामने उन्होंने इसे दोहराया। राजधानी भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मार्च और अप्रैल के महीने में रोजाना 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई। जो आंकड़े सरकार जारी कर रही है वो गलत है। कमलनाथ के दावों पर बीजेपी ने भी आक्रामक अंदाज में पलटवार किया। बिना प्रमाण के जनता में भय का वातावरण पैदा करने का आरोप लगाया। सवाल ये उठता है, क्या वाकई कोरोना से मौत के आंकड़े छिपाए गए? इस पर चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कोरोना संक्रमण के दौरान शमशान घाट में जलती इन चिताओं ने मध्य प्रदेश की सियासत में कुछ ज्यादा ही गर्मी पैदा कर दी है। मौत के आंकड़ों को लेकर इस बार खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। उन्होंने दावा किया कि कोरोना से होने वाली मौत को लेकर जो आंकड़े सरकार जारी कर रही है वो गलत है। कमलनाथ के मुताबिक मार्च और अप्रैल महीने में कोरोना से करीब 1 लाख जाने गई हैं। तमाम दस्तावेज लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त उन्होंने कहा कि इसमें शहरी और ग्रामीण दोनों इलाके शामिल हैं। उनके मुताबिक कई बार तो लोग शर्म से कोरोना की जानकारी नहीं देते, इसलिए सही आंकड़े नहीं आए। कमलनाथ ने राज्य सरकार से सभी आंकड़े इंटरनेट पर डालने की मांग की। उन्होंने इससे जुड़ी जानकारी पंचायत स्तर तक से बुलवाने की मांग भी राज्य सरकार से की। उन्होंने कोरोना से मरने वालों को 5 लाख रुपए देने की मांग भी की। किसानों का जिक्र करते हुए कमलनाथ ने कहा कि मात्र 2000 रुपए की मदद देकर डीजल और खाद के दाम बढ़ाने से किसान की हालत खराब होती जा रही है। बीते 8 साल के आंकड़ों को बताते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि ये सरकार मध्यम वर्गीय लोगों को गरीब और गरीबों को भिखारी बना रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का हवाला देते हुए केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि कोरोना की दूसरी लहर की तैयारी नहीं करने से पूरी दुनिया में भारत की छवि कोविड भारत की हो चुकी है। कि कोविड की मृत्यु की जो मापदंड है ये बनावटी है, ये फर्जी है, ये दबाने के लिए है, छिपाने के लिए है। 1 लाख से ज्यादा मार्च और अप्रैल में मध्य प्रदेश में मृत्यु हुई और ये उदाहरण है। अगर मध्य प्रदेश में हुई है तो विश्व में जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, भारत विश्व को कितना मूर्ख बना रहा है। कमलनाथ के प्रेस कॉन्फ्रेंस के खत्म होते ही बीजेपी ने भी आक्रामक रुख अपनाया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया में थे, लेकिन उन्होंने कमलनाथ के सही तथ्य पेश करने पर खुद इस्तीफा देने तक की चुनौती दे दी। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन सरोकार के फैसलों से आहत है, इसलिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं इंदौर में मौजूद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने सीधे सीधे कांग्रेस के आंकड़ों पर सवाल खड़े कर दिए। एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति भ्रम फैलाए, झूठ बोले और लगातार झूठ पर झूठ बोले, ये चिंता की बात है और निंदा की भी बात है। हमारे कार्यकर्ता जगह जगह पर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कोने कोने में लगे हैं, तो आप उस पर ही प्रश्न करा करते करेंगे हम कुछ नहीं, एक भोजन का पैकेट किसी गरीब को देंगे नहीं, लेकिन इंडियन कोविड कह करके भारत को बदनाम करने का ठेका इनके पास है। अब जरा सरकारी आंकड़ों पर नजर डालिए। 1 जनवरी से अब तक 2056 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई, यानी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आंकड़े और सरकारी आंकड़ों में देखें तो करीब 1 लाख का अंतर है। जाहिर है दोनों ही पक्ष तथ्यों के साथ अपना आंकड़ा पेश कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि सच्चाई क्या है। इंदौर में शालिनी हार्डिया के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। तो आंकड़ों को लेकर के या मृत्यु के आंकड़े छिपाने को लेकर के पहली बार आरोप नहीं लगे, पहले भी कई दफा आरोप लगे हैं। हर बार सरकार ने कहा है कि लगातार हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, नजर रखे हैं, और विपक्ष से कहा कि आप इस पर सकारात्मक राजनीति करें, ना कि केवल आरोप लगाएं। आज 2 कदम आगे जाकर यहां तक कह दिया गया कि अगर सबूत हैं तो पेश करें। इस्तीफा देने तक की बातें इस पर की गई। दोनों पक्षों से 2 बहुत ही कर्मठ नेता जुड़े हमारे साथ, जेपी धनोपिया साहब कांग्रेस की तरफ से और राहुल कोठारी जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं। आप दोनों को नमस्कार, स्वागत है आप दोनों का। धनोपिया जी, कमलनाथ जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सीधे तौर पर कहा, यह भी बताया कि क्या आधार है उनके कहने का। जवाब में प्रदेश के गृह मंत्री जी और अन्य लोगों का यह कहना है कि अगर आपके पास सबूत हैं तो सबूत पेश करें, वरना इस्तीफा दे दें।
देखिए पुनीत जी, मैं भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, मैंने भी सारी घटनाक्रम को देखा है, सुना है। आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा कि आज पूरे विश्व के अंदर कई देश हैं, ब्रिटेन है, अमेरिका है, रसिया है, चाइना है, और भी बहुत छोटे मोटे पता नहीं कितने देश, ऑस्ट्रेलिया, लोगों ने इंडियन लोगों को बैन कर दिया है कि इंडिया के लोग यहाँ पर नहीं आएंगे, इंडिया कोविड की वजह से। तो पूरे विश्व का कोविड तो कंट्रोल हो गया, खत्म हो गया, और आज इंडिया का कोविड इतना बदनाम हो गया कि यहाँ के लोगों के लिए बैन कर दिया गया है। तो आखिर क्या है? कहीं ना कहीं गलती है, हमारे कामों में गलती है, हमारे तरीकों में गलती है, हम इलाज नहीं कर पाए, हम लोगों को इसको रोक नहीं पाए, ये बीमारी बढ़ने से नहीं रोक पाए, तो इसके हालात बिगड़ गए। इसमें अगर आईना दिखाने वाली अगर वैसे बात है तो कहाँ इसमें वो है। और दूसरी बात, जहां तक फिगर की बात है, आंकड़ों की बात है, तो उन्होंने साफ कहा, आज से पहले भी कहा था कि हमने अपने स्तर पर सारे के सारे स्थानों से, ग्रामीण क्षेत्र से भी, शहरी क्षेत्रों से भी, जहां हमारे पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष है, ब्लॉक अध्यक्ष है, दूसरे लोग हैं, उनसे हमने कहा कि वहां के शमशान घाटों की रोज के आंकड़े होते हैं, रिकॉर्ड पर होते हैं, वहां पर तो रसीदें कटती है सब है, आप लेकर आइए कितनी संख्या क्या हुई है। तो आपको आश्चर्य होगा कि मार्च अप्रैल के महीने में 1,27,680 आंकड़े आए हैं। इसमें वो मौत भी शामिल है जो नॉर्मल हुई होंगी, दूसरे कारणों से हुई होंगी। तो उनको अगर हम 25% भी हटा दें, 30% हटा दें, तो इसके बाद में भी जो आंकड़ा आता है वो लाख आता है। और वही हमारे आदरणीय ये क्या बोल रहे हैं कि 2000 लोगों की मौत हुई है कुल। आप बताइए, आप भोपाल के अंदर ही आपने पढ़ा होगा, परसों अखबार में छपा हुआ है, 26,000 मौतों का डिटेल दिया हुआ है। भोपाल में भी ये होता था कि 150 लोगों की मौत के बाद में सरकार कहती थी 5 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के सर्टिफिकेट लोगों ने दिए नहीं है। कल आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की कि 1 लाख रुपए उन लोगों को देंगे जिनकी कोरोना से मौत हुई है। अब कोरोना रिकॉर्ड पर ही नहीं है तो मौत का कहां आप मुआवजा किसको देंगे, क्या करेंगे? सिर्फ घोषणा करने की बात है ना। इससे पहले कहा 5,000 बच्चों को देंगे। आज कमलनाथ जी ने क्वेश्चन किया कि भैया उसका क्या हुआ, तो आज ऑर्डर निकल गया। तो मेरा कहना है भारतीय जनता पार्टी ने जो लोगों के साथ में गुमराह किया है, गलत जानकारी दी है, उसे कारण ऐसे हालात बने। और मैं कहता हूं विपक्ष के नाते हमारी तो जिम्मेदारी है, हम सरकार को आईना दिखाएंगे, उसकी कमियां बताएंगे, जो ठीक नहीं कर सकते उसको आगे रास्ते बताएंगे। आज तक इस बात का आश्चर्य हो रहा है कि कमलनाथ जी के कहने के बावजूद भी मध्य प्रदेश सरकार को कोई काम पे जू नहीं रहेगी, कोई आंकड़ों की बात नहीं कर रहे हैं। और जो गृह मंत्री जी बोल रहे हैं ना कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो ठीक है, हम 1,70,680 लिस्ट भेजते हैं, आप वेरीफाई करा रहे हैं, सरकार आपकी है। वह कितनी मौतें हुई हैं, एवरेज पहले कितनी होती थी और इतनी ज्यादा जो हुई है उसमें कितने लोग आपके कोरोना पे और कितने नहीं है, आप खुद अपना देख लीजिएगा, आईना आपके सामने रखा हुआ है। राहुल कोठारी साहब, किस तरह से आंकड़े जमा किए गए, कैसे आंकड़े बनाकर यह आंकड़ा दिया गया, ये कांग्रेस विपक्ष बता रहा है और यह भी कह रहा है आपके आरोपों पर कि हमारा काम है आईना दिखाना, वो हम काम कर रहे हैं, आप वेरीफाई करा लें, झूठ है तो फिर उसके आगे बात करें। देखिए, पहली बात तो पुनीत जी, मुझे लगता है कि अगली बार से जब भी डिबेट हो तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को हम यदि विपक्ष के नाम से ही पुकारेंगे ना, तो ये कहीं ना कहीं जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके साथ उसकी बेइज्जती करने जैसा होगा। एक ऐसा विपक्ष जो अपने आप में कहीं सड़कों पर दिखाई नहीं दिया, कहीं सेवा करते हुए दिखाई नहीं दिया, कहीं मरीजों की चिंता करते दिखाई नहीं दिया, वो यदि इस बात को लेकर सक्षमता से बता रहा है कि उसके पदाधिकारी जाकर शमशान घाटों पर जाकर आंकड़े गिनकर आए हैं, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा कोरा झूठ कुछ नहीं हो सकता। मैं अभी चैलेंज करता हूं धनोपिया जी को, यदि कोई आंकड़े हो तो उसको सामने पटल पर रखें, आपके माध्यम से रखें, कहीं पर भी रखें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, लेकिन ये लोग नहीं रख पाएंगे क्योंकि इनके पास केवल झूठ की और फरेब की राजनीति है। कमलनाथ जी सुबह से पानी पीना शुरू करते हैं, ट्विटर पर झूठ बरसना शुरू होता है। आज आपने देखा पहले चाइनीज कोविड को, जो चाइना को पूरा दुनिया मान रही है इस मामले में अपराधी, उसको किसी ने अगर इंडियन कोविड बनाने का काम किया तो वो कमलनाथ जी जैसे सक्षम नेता ने किया है। उसके बाद कहते हैं किसानों के लिए कि किसानों को आग लगा देना चाहिए, पूरे प्रदेश में किसानों के मामले को लेकर आग लगा दो। ये इस तरह की भाषा जो आदमी उपयोग कर रहा है, मुझे लगता है उसको कैसे हम कह सकते हैं कि आदमी पूर्व मुख्यमंत्री किसी प्रदेश का रहा हुआ है। जो आदमी ये बात कह रहा है कि जो मामला जांच के अधीन है, एसआईटी बैठी हुई है, हाईकोर्ट बैठा हुआ है, लेकिन वो व्यक्ति कह रहा है कि सीडी हनी ट्रैप की मैंने रखी हुई है। यदि इस तरह की बातें करने वाला कोई व्यक्ति होगा तो मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति की कोई भी बात में गंभीरता नहीं है। जनता उनको पूरी तरीके से धता बता चुकी है। निश्चित रूप से दमोह का चुनाव आप लोग जीते हैं, लेकिन दमोह का चुनाव आप कमलनाथ जी के कारण नहीं जीते, उसके कारण कोई दूसरे होंगे। जिस तरह से कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं, आने वाले दिनों में आपकी 15 साल की सरकार नहीं आ पाएगी। यदि आप में थोड़ी भी सत्यता है तो आंकड़े पटल पर रखिए, नहीं तो सरकार के आंकड़ों को मानने का काम करिए। सरकार के जो भी आंकड़े होते हैं, सरकार के आंकड़े सत्य से परे नहीं होते। यदि भोपाल में किसी की मौत हो रही है तो वो व्यक्ति भोपाल में बाकी जगहों से इलाज कराने आता है। ये छिंदवाड़ा मॉडल की जो आप बात किया करते थे
छिंदवाड़ा से 25-50 लोग रोज भोपाल में एडमिट कराने का काम हम लोगों ने किया है। आप लोगों के कहीं चेहरे दिखाई उस समय नहीं दे रहे थे। और साथ में जिस तरीके से सामान्य मौतें होती है सबकी यदि गणना की जाए तो उसका मामला निश्चित रूप से अपने आप में गिनती में आता है। और यदि गिनती में कोई कम ज्यादा बातें होंगी तो उसको सरकार चिंता करेगी। यदि 1 लाख रुपए हर परिवार को देना है तो सरकार सारी गिनतियों को लेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से आंकड़ों की बाजीगरी की बात कर रही है, ये काम कांग्रेस पार्टी का शगल है। भारतीय जनता पार्टी न छेड़छाड़ की राजनीति करती है, न इस तरह की अव्यवस्था फैलाती है। हम लोग सीधे सीधे और पारदर्शिता की राजनीति करते हैं। आने वाले दिनों में सब जगह राशन बंटेगा, सबकी चिंता होगी और सभी समितियों के माध्यम से हमारे कार्यकर्ता आज भी घर घर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के माध्यम से पहुंच रहे हैं, दस्तक दे रहे हैं और हम लोग किल कोरोना का अभियान चला रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है इस लोकतंत्र को किल करने में लगी हुई है और इसके मंसूबे को हम लोग सफल नहीं होने देंगे। धनोपिया साहब, बार बार ये बात कही जा रही है कि इंडिया कोविड कह करके देश को बदनाम किया। पुनीत जी, मैं पहले तो अपने मेरे मित्र को स्पष्ट कर दूं कि ये शासकीय सत्ता के दम पे जो घमंड दिखा रहे हैं ना, हमने ये सेवा की, हमने वो सेवा की, अरे सब शासकीय साधनों का दुरुपयोग किया इन लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी के मित्रों की हर जगह सुनी जा रही है, हर जगह साधन दिए जा रहे हैं और नाम कहा जा रहा है कि भाजपा के लोग कर रहे हैं। ये शासकीय आंकड़े होते हैं। भोपाल का लाल परेड पे लगा हुआ कोविड सेंटर देख लीजिए, 1 करोड़ रुपए खर्च किया है सरकार ने और नाम कर दिया भाजपा की जिला पार्टी ने किया हुआ है। ये मेरे मित्र किस तरह की बातें कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी अरे तथ्य रखिए ना धनोपिया जी, आपके बोलने से थोड़ी काम चलेगा। कुछ तथ्य रखिए, कुछ कागज रखिए, समझ में आएगा ना। आप लोग घमंड दिखा रहे हो ना, इस शासकीय सत्ताओं का घमंड है, साधनों का है आपके पास। धनोपिया जी, घमंड भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नहीं करता। आप लोगों की गर्मी जो सरकार की 13 महीने की गई नहीं है। आप लोग कमलनाथ जी को समझाइए कि मध्य प्रदेश का माहौल खराब मत करिए। यहाँ पर जिस तरीके से सामाजिक सद्भाव चलता है, आज जो किसानों ने बोला है कि इस प्रदेश में आग लगा दो, मुझे लगता है इस मामले में कमलनाथ जी पे निश्चित रूप से FIR दर्ज होना ही चाहिए। और कमलनाथ जी आप बोल रहे हैं सीडी की ये स्वीकार नहीं की जाएगी। इस मामले को लेकर आवश्यकता पड़ेगी हम लोग थाने जाएंगे, कोर्ट कचहरी जाएंगे। कमलनाथ जी को बख्शने वाले नहीं है। बेईमानी भ्रष्टाचार में डूबी भाजपा के मित्रों, सुनना सीखो। इस देश को बर्बाद कर दिया आदरणीय नरेंद्र मोदी ने। जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, पनौती हो गया है देश। कहीं पहले भोपाल की बात कर लो, नौकरी चली गई, घर चले गए, परिवार चले गए, बर्बाद हो गए। राहुल गांधी को देख लिया कल शोक सभा में, राजीव साधव क्या बोल रहे थे कि मैं जब अकेले में होता था तो लोगों से बोलता था कि राजीव साधव को उपयोग करो, राजीव साधव को छोड़ो। सभा में जो आदमी बोल रहा है उसको नेता रहने का अधिकार है आपका। चुनाव में रहे हैं, चुनाव आपका सगल रहा है, चुनाव लड़ने में लगे। आज पश्चिम बंगाल और इन सबके चक्कर में आपने देश को कोरोना की डगार पर खड़ा कर दिया, बर्बाद कर दिया। आपको इतनी देश की जिंदगी में चुनाव आयोग पे जाके धरना देते, हाईकोर्ट में जाके बेंच लगाते, वहां पर पिटीशन लगाते। आप लोगों ने वो काम छोड़ दिया। आप लोग तो देख रहे हैं 2 लोग लड़ते रहे और आप तमाशा देखते रहे। आपका खुद का सुपड़ा साफ पूरे देश से हो गया है और उसके बाद आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी की वजह से तो हो गया। हम लोगों ने सरकार आसाम में बनाई है, बंगाल में शानदार प्रदर्शन किया है, पुडुचेरी में हमने सरकार बनाई है, लेकिन आपको क्या मिला? चलिए, थोड़ा सा मेरा निवेदन था धनोपिया जी और कोठारी साहब, आप दोनों से, आप दोनों प्रदेश के उस विषय के ऊपर बातचीत कर रहे हैं जिससे बहुत सारे लोग, आंकड़ा चाहे जो भी हो, निवेदन है मेरा, आंकड़ा चाहे जो भी हो, लेकिन जुड़ा प्रदेश के लोगों और उनके घरों से, उनके परिजनों से। इस मुद्दे पर थोड़ी संवेदनशीलता और जिस तरीके से हम मुद्दे पर रहें तो बेहतर बात कर पाएंगे। सवाल भी करें, तर्क भी करें, अपने तथ्य भी रखें और उनका उत्तर भी सुने। जेपी धनोपिया साहब, विपक्ष ने जब प्रश्न उठाया मृत्यु के आंकड़े पर, विपक्ष अकेला नहीं, इसके पहले भी कई सारे चैनलों ने, कई सारे समाचार समूहों ने ये अपनी तरफ से आंकड़े दिखाए थे, कुछ तस्वीरें दिखाई थी पहले भी, और तब ये कहा गया था कि एक डेथ ऑडिट कराया जाएगा। एक वजह बताई गई थी कि दरअसल किस तरीके से ये आंकड़े डिफर करते हैं, इस पर कुछ अधिकारियों ने भी अपने पक्ष रखे। अब की बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बार बार सत्ता पक्ष कह रहा है कि सारी दुनिया में भारत को बदनाम किया जा रहा है, इसको इंडियन कोविड कहकर। क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहीं उस तरफ भी मामला जा रहा है? देश को बदनाम करने का श्रेय तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। उन्होंने इस तरह के हालात बना दिए कि पूरे विश्व के अंदर इंडिया के लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, लोग आने को अलाउ नहीं कर रहे हैं, लोगों ने बैन कर दिया है। और मैं आपके माध्यम से मेरे मित्र से पूछना चाहता हूं, सरकारी आंकड़े 2000 लोगों के हैं जनवरी से लेकर अभी तक के, ये सही है कि 2000 लोगों का कोरोना की मृत्यु का? अभी परसों अखबार में 16 जिलों की 26,000 लोगों के सरकारी आंकड़े छपे हुए थे अखबार में, ये कहते हैं 2000 लोगों की डेथ हुई है। और जितने बेचारे कोरोना के मरीज भर्ती होते हैं, महीने 1.5 महीने रहते हैं, अगर उनकी डेथ होती है तो एक दिन पहले नेगेटिव दिखा देते हैं और दूसरे को हार्ट फेल का सर्टिफिकेट हाथ में पकड़ा देते हैं। ये सरकार कर रही है। आयुष्मान कार्ड लोगों का हो नहीं रहा है, लोगों के बर्बाद हो रहे हैं, पैसे लोगों को अपनी जेब से देना पड़ रहा है, घर बेचना पड़ रहा है, प्रॉपर्टी निकालना पड़ रही है।
महंगाई बढ़ी हुई है, रोजगार है नहीं है, कहां इन्होंने क्या किया है? और अब बातें करते हैं, शासकीय धन का दुरुपयोग करते हैं, अपना नाम करते हैं, भाजपा ने ये कर दिया, भाजपा ने वो कर दिया। अरे भाजपा ने कुछ नहीं कर दिया, सरकारी आंकड़ों के हिसाब को सारी चीजें देखती है। मेरे मित्र से ये पूछना चाहता हूं कि कमलनाथ जी ने जितने जिलों में, ग्वालियर में, उज्जैन में, छिंदवाड़ा, छतरपुर, कई जगह सिटी में ऑक्सीजन के ट्रक भेजे हैं, बड़े बड़े ट्रक भरवा के भिजवाए हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन की संख्या आप पालन कर लीजिए। किसी पेमेंट की आओ, कोई पेमेंट, कोई रसीद दिखवाओगे? केवल छाती पीट कर आओगे, ऑक्सीजन के नाम पे जयवर्धन सिंह राजगढ़ में पीट रहे हैं, नकुलनाथ छिंदवाड़ा में पीट रहे हैं। एक आध तो कोई बिल बिल्टी दिखा दो जो आपके पास हो, जिससे पैसा आपने अपनी जेब से दिया हो। भेजिए शासकीय अधिकारी को कि बताइए कितने आपने किया, हम बताएंगे उसको, आंकड़े दिखाएंगे। आप लोग दिखाना क्या है? सारे के सारे सरकारी खर्चे से करके आप लोग बातें करते हो, हमने ये कर दिया, हमने यहाँ कैंप लगा दिया, वहां पे कर दिया। सारे सरकारी आंकड़े उसके खर्चे पर राशि की जा रही है, हर जगह हो रही है। राजगढ़ के अंदर बनाया 80 लाख रुपए का बनाया कोविड सेंटर, 20-22 लाख और लगाया, 1 करोड़ रुपए लगाने के बाद पहली बरसात में पानी गिर गया, पानी भर गया, पूरा मरीज बेचारे वापस हो गए। क्या करते हैं आप लोग? भ्रष्टाचार के डूबे हुए लोग आप बातें करते हैं। आप लोग, भारतीय जनता पार्टी तो भ्रष्टाचार में इतनी डूब चुकी है कि शर्म आती कहते हुए कि देश के शासक है ये लोग और प्रदेश के शासक है ये लोग। राहुल कोठारी साहब, जिस तरीके से एक आंकड़ा, मैं फिर कहूंगा कि आंकड़ा चाहे जो भी हो, प्रदेश की जनता और उनके घर के लोगों से जुड़ा हुआ है। जब ये प्रश्न बार बार उठता रहा है कि आंकड़े जो दिख रहे हैं, तस्वीरों में दिखते हैं, जो वहां के जमीन पर हालात दिखते हैं, जो लोग जिस तादाद में परेशान दिखे हैं और जिस तादाद में हमने अंतिम संस्कार होते हुए दिखे, क्या यह आंकड़ा जस्टिफाई लगता है? अगर है तो इसको क्या हम एक बार वेरीफाई नहीं करना चाहिए ताकि ये सवाल ही खत्म हो जाए? देखिए पुनीत जी, मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि आंकड़ों का जहां तक मामला है, ऐसा नहीं कि सरकार भी आंकड़ों की बाजीगरी कर रही है, जिस तरह की कांग्रेस शब्दावली उपयोग कर रही है। सरकार का यह प्रयास रहता है कि यदि कोई बाहर से व्यक्ति आकर भोपाल में उसका संस्कार हुआ है, उसकी मृत्यु हुई है, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। भोपाल बड़ा स्थान है, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर, ये सब बड़े स्थान है। यहाँ पर वैसे भी जो है हजारों मरीजों का रोज आना जाना रहता है, लेकिन उसकी मृत्यु का कारण क्या था, उसको साथ में कोविड भी हो गया, ये एक अलग विषय होता है। अगर वो व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट जो बनेगा, उसके बाद निश्चित रूप से सारी चीजों का ऑडिट होगा। अब शिवराज सिंह चौहान जी ने जब इतनी महत्वपूर्ण घोषणा करी है, तो अपने आप में आंकड़े सबके सामने आने ही आने हैं। हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो भ्रम फैलाने का काम कर रही है, ऐसे संकट के समय इसको आपदा में अवसर नहीं ढूंढना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के नेता आज चाहे किसानों को आग लगाने की बात कहने की बात हो, चाहे सिख दंगे कराने की बात हो, इनका केवल काम रहता है देश को हमेशा विघटन करने का, देश को भ्रम में फैलाने का। हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इस समय पूरी तरीके से सत्ता पक्ष के साथ खड़े होना था। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने बड़ा हृदय दिखाते हुए कमलनाथ जी को कई बार फोन भी किया, बातचीत भी करी, लेकिन कमलनाथ जी को केवल राजनीति का शगल है। उनको फोटो खिंचवाने का नकुलनाथ और कमलनाथ जी को झूठे टैंकरों के साथ, जो टैंकर का पैसा सरकार चुका रही है, उसके वहां फोटो खिंचवाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हमने टैंकर पहुंचाया। ये इनकी कुल मिला के राजनीति करने का तरीका है। वही दिग्विजय सिंह जी और जयवर्धन सिंह कर रहे हैं और वही नकुलनाथ और कमलनाथ कर रहे हैं। कुल मिला के कांग्रेस पार्टी के लिए बेहतर होगा कि ऐसे नेताओं से जल्दी मुक्ति पाएंगे तो कम से कम धरातल पे जो सही स्थिति है उनको दिखाई देगी। ये दोनों के दोनों नेता हैं जो अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए नेताओं को, जनता की तो बाद में, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भी आंखों में पूरे समय धूल झोंकते रहते हैं। आंकड़ों के मामले में मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारी सरकार कभी छल नहीं करेगी। जो भी यथार्थ सामने आएगा उसमें निश्चित रूप से थोड़ा बहुत समय लगता है, लेकिन जिस तरीके से ये बातें बार बार करके जनता के सामने राहुल साहब, धनोपिया जी, दोनों से एक सवाल है। धनोपिया जी, आपने आरोप लगाया, उन्होंने कहा, आपको चैलेंज कर दिया कि इस्तीफा दे देंगे, आप इसको सिद्ध कर दें। आपने भी कह दिया कि हमारे पास में जो आंकड़े आधार है हमने बता दिया, आप वेरीफाई करा ले, सिद्ध कर लेंगे। जनता कहीं दोनों के बीच में उलझ कर नहीं रह जा रही, वो अपनी ही परेशानियों में है। आंकड़ा अभी आपने दिया है, वेरीफाई कराएगा कौन? दोनों तो एक दूसरे को चैलेंज दे रहे हैं। पुनीत जी, इतनी महामारी है, हम रोज देखते हैं मिलने वालों के, परिचितों के, कितने लोगों की मृत्यु होती है। और मेरे मित्र से पूछिए शासकीय आंकड़ा क्या है इनका? ये 2000 का आंकड़ा उचित है क्या? मध्य प्रदेश का 2000 लोगों की मृत्यु हुई है कोरोना से, ये उचित है इनके हिसाब से? अरे शर्म आना चाहिए। गरीब आदमी का परिवार से लोग चले गए। आपने कल घोषणा की कि जो कोरोना से मरे हुए हैं जिनकी मृत्यु हुई है, अरे कोरोना के लोगों के 90% लोगों का अपना हृदय घात के प्रमाण पत्र दिए हुए हैं। लोगों को आपने कह दिया नेगेटिव हो गया, दूसरे ने उसको हार्ट फेल हो गया। आप लोगों ने तो शुरू से ही आपके मन में बेईमानी रही है भाई। दिक्कत ये है, आप लोगों ने कहा कि हमारा मध्य प्रदेश, और दुर्भाग्य देखिए, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मध्य प्रदेश का कोरोना से निपटने का मॉडल मैं पूरे देश को बताऊंगा।
दुर्भाग्य है, शर्म आना चाहिए भाई। जैसे मध्य प्रदेश के अंदर हालात उसको मॉडल बनाया जा रहा है, मॉडल वाली बात कर रहे हैं, शर्म आना चाहिए भाई। कौन सा मॉडल, कहाँ का मॉडल, कैसा मॉडल, लोगों को जानकारी मत दो, दवाएं मत दो, मंत्री बैठे इनके एडमिशन एक्ट में नकली इंजेक्शन मत दो सर्टिफिकेट, इनके हिंदू परिषद के लोग सब जुड़े हों, संघ के लोग जुड़े हों, आरएसएस के लोग जुड़े हों, ये मॉडल है क्या मध्य प्रदेश का जो आप पूरे विश्व में दिखाना चाहते हैं? जो छत्तीसगढ़ छोटा सा राज्य है, आज आंकड़ों में मध्य प्रदेश से आगे निकल चुका है, उसके बारे में भी यदि आप चरित्रार्थ करेंगे चीजों को तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा सुनने में। तो कोई स्पष्टीकरण, मैं फिर अंतिम बार पूछ रहा हूं राहुल जी, कोई स्पष्टीकरण इस पर आएगा या केवल दोनों तरफ से एक आंकड़ा और सिद्ध करने की चुनौती? नहीं, देखिए पुनीत जी, जिस तरह से सरकार इस बात को स्पष्ट कह चुकी है, अन्य योजनाओं के माध्यम से हमें लाभ पहुंचाना है। हम लोगों की सरकार पूरे देश में नजीर करने वाली सरकार है, जिसमें जो है जो ऐसे लोग जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनकी पत्नी को, उनके आश्रितों को हम लोग 5,000 रुपये महीना पेंशन देने वाले हैं, उनके बच्चों की निःशुल्क शिक्षा करने वाले हैं। आयुष्मान कार्ड से इलाज किस तरीके से आगे बढ़ गया आपने सब जगह देखा ही है, आपके चैनल के माध्यम से भी इसमें मदद मिली, इसके लिए हम आपकी भी आभारी हैं। और जहां तक बात है 1 लाख रुपए मिलने की, तो मुझे लगता है अब इस चैलेंज का क्या करेंगे जो सरकार की तरफ से दिया गया? अरे कौन सा चैलेंज भाई, सरकार का क्या चैलेंज है? गृह मंत्री जी तो दे चुके हैं ना, चैलेंज दे चुके हैं। अरे हम गृह मंत्री जी हमको लेटर भेजे, हम लिस्ट देंगे 1,70,680 पूरे मध्य अरे वो प्रदेश किसान कर्जा माफी के झूठे आंकड़े आपके पास थे, उसके बाद में क्या हुआ था आपको मालूम है? झूठे आंकड़े लेकर आ गए, पहले करा उसको कम कर दीजिए, हम दे रहे हैं ना, वो हमारी चिट्ठी दे रहे हैं, हम जवाब में राइटिंग भेज देंगे, दे चिट्ठी हमारे को, हम देंगे जवाब, और वो कराए अपने सर्वे और बता दें उनके आंकड़े क्या कहते हैं। चलिए देखते हैं ये जो चलिए देखते हैं। प्रदेश की जनता की तरफ से बस वही आग्रह दोबारा से है कि आंकड़े चाहे जो भी हो, जनता से जुड़े हैं, परिवार से जुड़े हैं, थोड़ी संवेदनशीलता और राजनीति अलग हटके सच्चाई को स्वीकार करके सुधार की तरफ थोड़ा ध्यान दें, मिलकर काम करने की तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। ये जनता की अपील है दोनों पक्षों से। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।